इस्लाम ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? टेररिज्म, वायलेंस, जिहाद एटसेट्रा। इनफैक्ट अगर आप बॉलीवुड मूवीज को देखोगे तो 50% से ज्यादा मूवीज बस इसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं। इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ वायलेंस, मुस्लिम्स आर टेररिस्ट्स। फॉर एग्जांपल डिशुम, बेबी, हॉलिडे, तिरंगा, मिशन कश्मीर एटसेट्रा। हर जगह आपको बस यही दिखाया जाता है कि इस्लाम टेररिज्म को सपोर्ट करता है और मुसलमान ही आतंकवादी है। लेकिन इस सब बकवास को छोड़कर अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो वहां पे हमें कुछ अलग ही दिखने को मिलता है। जरा इस चार्ट को आप देखो दोस्तों। आज दुनिया की 31% पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी की है और 24% इस्लाम की। इंडोनेशिया में आज के दिन आपको दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड 225 मिलियन देखने को मिलती है और दुनिया की 30% मुस्लिम आबादी रहती है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। प्योर रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में 2050 तक दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी होगी और रिसर्च का ये भी कहना है कि 2060 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन होगा। तो अब सवाल आता है कि इस्लाम इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रहा है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके जो भी ओपिनियंस है इस्लाम को लेकर वो जरूर चेंज होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। इस्लामोफोबिया, ये वर्ड तो आपने जरूर कहीं ना कहीं इंटरनेट पर सुना होगा। मतलब जब लोग बिना वजह मुस्लिम से डरते हैं जस्ट बिकॉज दे फॉलो इस्लाम। अक्सर जब इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं तो उससे हमेशा नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, क्योंकि जब वो खुद इस्लाम के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं तो उनका नजरिया ही बदलता है। जोरम वैन क्लेवरन ये इस्लाम के खिलाफ एक बुक लिखना चाहते थे, लेकिन रिसर्च के दौरान ही ये इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं। ऐसे ही कई और लोग हैं जिन्होंने हाल ही में इस्लाम को कबूल किया है। फॉर एग्जाम्पल एंड्रयू टेट, फेमस बिलियनियर एल्फी वेस्ट, फेमस MMA फाइटर एम्बर ली ब्रॉक, फेमस अमेरिकन रैपर लिल जॉन, फेमस साइंटिस्ट हेनरी क्लासन। या ऑस्ट्रेलिया में 30 महिलाओं ने एक ही साथ इस्लाम धर्म को अपनाया। अब ये तो वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं फेमस हैं, इनको थोड़ी मीडिया कवरेज मिली है, लेकिन अगर आम लोगों की बात करें तो उनका नंबर इससे भी बड़ा है। द न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग अमेरिका के टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन में 25% कन्वर्टेड मुस्लिम्स ही है। अब सवाल आता है कि लोग इस्लाम में कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं? आखिर इस्लाम में ऐसा क्या है? अगर देखा जाए तो इसका एक जवाब नहीं है। इस्लाम कबूल करने वाले लोगों से जब पूछा गया कि आपने इस्लाम कबूल क्यों किया तो इसके कई मिक्सड रीजंस बताए गए, लेकिन एक जो कॉमन रीजन देखा गया वो था कि जब एक नॉन मुस्लिम एक मुस्लिम के कांटेक्ट में आता है, वो मुस्लिम जो इस्लाम के बेसिक्स को फॉलो करता है, तो उसे देख के वो अट्रैक्ट होते, इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश करते, जिसमें उन्हें ऐसी चीजें सुनने को मिली जो एक नॉन मुस्लिम के लिए बहुत ही शॉकिंग थी। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 सोशल इक्वालिटी। बाकी धर्मों में देखा जाता है कि कैसे एक इंसान को दूसरे इंसान के कंपैरिजन में बहुत ही नीचा दिखाया जाता है। ये सब हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है। सबसे कमजोर कैटेगरी को शूद्र बताया गया और ऊंची कास्ट के लोग उन्हें अशुद्ध मानते, उनके हाथ का पानी तक नहीं पीते। ऐसे ही बाकी धर्मों में भी आप देखोगे कि कैसे काले लोगों पर जुल्म किया जाता है, कैसे उन्हें गुलाम बनाया जाता है, कैसे उनके खिलाफ भेदभाव किया जाता है। अब यहीं पे जब एक नॉन मुस्लिम इस्लाम के बारे में पढ़ता है कि कैसे प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने एक काले रंग इंसान जिसे हजरत बिलाल कहा जाता है उन्हें आजाद किया, और न सिर्फ आजादी दिलाई बल्कि उस वक्त सारे लोगों के सामने उन्हें आजाद देने के लिए खड़ा भी किया। इसके अलावा जब लोगों ने प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की उस स्पीच के बारे में जाना जिसमें उन्होंने कहा था कि एक अरेबियन किसी नॉन अरेबियन से बड़ा नहीं और ना ही कोई नॉन अरेबियन किसी अरेबियन से बड़ा है, और ऐसे ही ना कोई गोरा इंसान काले से बड़ा है और ना ही काला किसी गोरे से। इस एक पॉइंट की वजह से न जाने कितने लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट किया है। दूसरा रीजन है फॉरगिवनेस। इस्लाम में जो माफी का कंसेप्ट है वो बहुत ही यूनिक है, जिसने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। अब वो कैसे? जब 7th सेंचुरी में प्रॉफिट ऑफ इस्लाम लोगों को अपने प्रॉफिट के बारे में बताते हैं कि वो अल्लाह के नबी है और वो अल्लाह का मैसेज आप तक पहुंचाने आए हैं। अब होता क्या है कि उनको बहुत ही ज्यादा सताया जाता है, उनके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किया जाता है, जो उनके साथी थे उनको मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, और उस वक्त जो भी मुसलमान थे उनका सोशल बाइकआउट किया जाता है। इस सब से बचने के लिए वो अब 622 AD में मदीना की तरफ भागते हैं, जिसे इस्लाम में हिजरत कहा जाता है। उस टाइम
अरब के सरदारों का मानना था कि अगर हमें इस्लाम को पूरी तरह से खत्म करना है तो हमें इन सारे मुसलमानों को कत्ल करना होगा। इसी इंटेंशन के साथ अब इस्लाम की सबसे पहली बड़ी जंग बैटल ऑफ बदर होती है, जिसमें मुसलमानों की जीत होती है। अब मुसलमान बहुत ही पावरफुल हो चुके थे। जब हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और उनके साथी मक्का में एंटर होते हैं, वो भी 10,000 फौज के साथ, तो उस वक्त हर एक काफिर का मानना था कि जैसे हमने मोहम्मद और उनके साथियों को कत्ल किया है, उनको बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, आज हमें ये नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो भी उन्होंने सोचा था होता उसका बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि जब हजरत मोहम्मद अपनी बात कहना शुरू करते हैं तो हर कोई शॉक होता है। वो कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने मुसलमानों को परेशान किया, मुसलमानों को कत्ल किया, उन्हें आज माफ किया जाता है। पता है, ये एक सेंटेंस इतना पावरफुल साबित होता है कि जो पहले इस्लाम को खत्म करना चाहते थे वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और आज भी इस सेंटेंस का इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि जब भी कोई एक नॉन मुस्लिम इस चैप्टर के बारे में पढ़ता है तो इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होता है। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन जो है वो है बिहेवियर। 1978 में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट एक बुक पब्लिश करते हैं, द 100, ए रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन हिस्ट्री। और पता है इस बुक पे पहले नंबर पे कौन है? प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, क्योंकि उनका कहना है कि प्रॉफेट मोहम्मद की टीचिंग्स और उनके बिहेवियर ने हर एक इंसान पर इम्पैक्ट डाला है। आज जिस तरह मुसलमानों को मीडिया पे दिखाया जाता है वो रियलिटी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सारे मुसलमान इस्लाम के बेसिक्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम कहता है कि शराब पीना हराम है, लेकिन वही अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो शराब की दुकानों पे मुसलमानों की भी लाइन लगी होती है। बट ऑन द अदर हैंड मैक्सिमम मुस्लिम्स इस्लाम के बेसिक्स को फॉलो करते हैं, जिनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम में कहा जाता है कि अगर तुम्हारे घर में सिर्फ एक ही रोटी है और तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि उसमें से भी तुम आधी रोटी उस पड़ोसी को दो। और इस बात को भी मेंशन नहीं किया गया है कि वो मुसलमान है या नहीं। और यही कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से जब एक नॉन मुस्लिम एक मुस्लिम के कांटेक्ट में आता है तो वो इन सब चीजों को देखकर बहुत ही अट्रैक्ट होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।